नहीं हो रहे। एक रिपोर्ट आई है चंद दिन पहले, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है जो आर्थिक विषमता की बात करती है। जो श्री राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया वो विदेशी रिपोर्ट भी कह रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि 5% अमीर जो है उनके पास देश का 60% पैसा है, और नीचे के जो 50% लोग हैं उनके पास देश का मात्र 3% संपत्ति उनके पास में है। और विडंबना यह है कि नीचे के इन 50% लोगों के जीएसटी में हिस्सेदारी जो है वो 64% है, और जो ऊपर के 10% लोग हैं उनकी जीएसटी में हिस्सेदारी मात्र 3% है। यानी अमीर जो है वो जीएसटी की चोरी करता है, वो भी सरकार बर्दाश्त कर रही है, और गरीब जो रोज दही, दूध, आटा, चावल खरीदता है उसके ऊपर जीएसटी लग रही है, उससे इनकी जीएसटी बढ़ रही है। इस देश के अंदर मोदी सरकार के तहत अमीर और अमीर हो रहा और गरीब और गरीब हो रहा। आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि कोरोना के तहत देश के 100 बड़े पूंजीपति उन्होंने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए, और 12 करोड़ नौकरियां जो हैं वो हमारे युवाओं की गई है। महामारी के चलते 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई, लेकिन धन्ना सेठ जो है उनका 10 लाख करोड़ से अधिक जो है बैंक का कर्ज वो बट्टे खाते में डाल दिया गया है। तो इस तरह से ये मोदी सरकार चल रही है। कर्ज जो सरकार पर 2014 तक, यानी आजादी से लेकर के 2014 तक सरकार के ऊपर कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए का, और पिछले 9 वर्षों में ये 155 लाख करोड़ रुपया हो गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर 116 देशों में हम 101वें पायदान पर हैं। हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे आ गए हैं। तीसरी बात जो मैं करना चाहता था वो किसानों की घटती आमदनी। किसानों की घटती आमदनी का रुख मोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। आज इस देश के अंदर किसान जो है वो प्रमुख भूमिका हमारे बजट के अंदर और हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति है उसके अंदर किसानों का बहुत बड़ा रोल रहता है। एनएसओ का कहना है कि किसानों की जो आमदनी है, जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम 22 तक दुगनी कर देंगे, वो कम होके 27 रुपए प्रतिदिन हो गई है। और उनकी लागत जो है, क्योंकि जीएसटी लग चुका है, खाद के ऊपर जीएसटी लग चुका है, कीटनाशक के ऊपर जीएसटी लग चुका है, उनकी जो यंत्र है किसानों के, उनके ऊपर भी 12 से 15% का जीएसटी लग चुका है। तो किसानों की लागत बढ़ गई, आमदनी 27 रुपए रह गई, और किसानों के ऊपर 74,000 करोड़ रुपए का लोन हो चुका है। और सरकार क्या कर रही है? कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर रही है। इन्होंने 2 साल पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, 1,84,000 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, लेकिन किसानों का जो राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया कि किसानों का कर्ज माफी करिए, उस कर्ज माफी को नजरअंदाज किया नरेंद्र मोदी ने। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जिसने 74,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया था। और ये तमाम सारी चीजें देखते हुए आज इस देश के अंदर मैं आपको आत्महत्या के भी आंकड़े बताना चाहूंगा। लोगों का और नौजवानों का ऐसा मनोबल गिरा है, ये सरकारी डेटा है, कोई कांग्रेस पार्टी का डेटा नहीं है, कि 2021 में कुल 1,64,033 लोगों की आत्महत्या हुई है। और सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो रोज कमाकर जो आजीविका चलाने वाले लोग हैं उनका है 42,004। उसके बाद गृहिणियों का 23,179,
बेरोजगारों का 13,714, छात्रों का 13,090 और किसानों का 10,881। ये सरकारी आंकड़े हैं। इसके बाद अगर हम हमारी आंतरिक सुरक्षा और हमारी बाहर की सुरक्षा पर जाएं, जो विषय इस देश के लिए बहुत जरूरी हो चुका है, तो चीनी घुसपैठ, जिसको नरेंद्र मोदी कहते थे कि हमको लाल आंखें दिखानी चाहिए, आज वो लाल आंखें दिखाने से क्यों डर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल देश के प्रधानमंत्री के पास है। देश के प्रधानमंत्री ने पहले झूले झुलाए तो गलवान हुआ, और आज जो देश के प्रधानमंत्री के अंडर में हो रहा है उसका उत्तर उनके पास में नहीं है। मात्र इतना कहते हैं कि कोई अंदर घुसा नहीं है। उनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी और तपिर गौ, जो वहीं से अरुणाचल प्रदेश से है, तपिर गौ ने मेरे ख्याल से 2 साल 3 साल पहले पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ चल रही है, वहां पर हेलीपैड बन रहे हैं, जिसे इस देश की सरकार ने नजरअंदाज किया था। आज 2000 वर्ग किलोमीटर चीनी लोगों की कब्जा में है। हम वहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, गश्त नहीं लगा सकते, और जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है उसको यह समझना चाहिए कि चीन हमारा मैप बदल रहा है, हम उसके ऐप बैन कर रहे हैं। तो मैप और ऐप का फर्क उनको समझना चाहिए। एक तरफ लाल आंखें दिखाने के जुमले और दूसरी तरफ चीन के साथ ही हमारा जो उद्योग है वो बढ़ते जा रहा है। और कितना प्रतिशत? 70% से ज्यादा चीन के साथ में उद्योग बढ़ा है, चीन के साथ ट्रेड बढ़ी है। 118 बिलियन डॉलर की ट्रेड पिछले 2 वर्षों में चीन के साथ भारत की हुई है। ट्रेड डेफिसिट को देखेंगे तो 74 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हुआ है, यानी चीन से हम माल ज्यादा ले रहे हैं और हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिससे हमारी एमएसएमई, छोटी इंडस्ट्री, छोटा दुकानदार जो है वो इफेक्ट हो रहा है कि बाहर से माल आ रहा है, यहां पर बना हुआ माल जो है वो बिक नहीं रहा, क्योंकि चीन से जो आता है वो सस्ता। लेकिन चीन की गुंडागर्दी और मोदी जी की ये चुप्पी जो है, इसका नुकसान इस देश को हो रहा है। मोदी जी की दोस्ती का भुगतान हमारे सैनिक कर रहे हैं, कभी गलवान में, कभी डोकलाम में। तो नरेंद्र मोदी जी को ये बताना जरूरी है, और हमारा कार्यकर्ता घर घर तक जाकर के ये बताना जरूरी है कि जिस तरह की इनकी नीति है वो देश के लिए हानिकारक नीति बन चुकी है। और इन सारी अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए ये करते क्या है? अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए जातीयवाद, कोई ना कोई प्रांतवाद, भाषा का वाद, नफरत फैलाने की बात, उसका मुखौटा पहन करके ये आसानी से निकलना चाहते हैं। और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी यही प्रण कर करके चल रहे हैं कि हमें इस नफरत के खिलाफ लड़ना है, इस नफरत को खत्म करना है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर के चले हैं।